हाथरस हादसे की सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हाथरस पहुंचेंगे। इस दौरान वो घायलों से अस्पताल में जाकर मुलाकात करेंगे। सीएम योगी हादसे वाली जगह भी जा सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन नारा इस वक्त सीधे हाथरस से जुड़ चुके हैं। पवन, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, वहां जो मंजर था वो भी हमने देखा। आज मुख्यमंत्री योगी पहुंच रहे हैं, कितने बजे वो वहां पहुंचेंगे, इस बारे में क्या खबर है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे और वहीं मेडिकल कॉलेज में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि इस वक्त मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है। इलाके से सबूत जुटाए जा रहे हैं। ये वो इलाका है जहां पर ये सत्संग हुआ था। सत्संग सामने था और उसके बाद सामने की सड़क पर बाबा नारायण हरि के दर्शन करने के लिए, भोले बाबा के दर्शन करने के लिए यहां लोग कतार में खड़े थे। उसके बाद जब धक्का आया तो लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए, भागने लगे और इस भगदड़ में 116 लोगों की जान चली गई। और आज योगी आदित्यनाथ पीड़ितों से मिलने के लिए आ रहे हैं। यूपी सरकार के आला अधिकारी कल देर रात यहां पहुंच गए थे। मौके पर फोरेंसिक सबूत जुटाए जा रहे हैं। ये ग्राउंड अपडेट है। पवन, जहां पर लाख 1.5 लाख इकट्ठा होने वाले हों लोग, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो तैयारियां की जानी थी उसमें क्या क्या लैक, आपने क्या क्या कमियां पाई वहां? देखिए, सबसे बड़ी बात, जिस इलाके में हम खड़े हैं खुला मैदान है। इस मैदान को देखकर शायद आपको इस बात का भरोसा ना हो कि यहां भी भगदड़ हो सकती है, क्योंकि भगदड़ हमने अक्सर देखा है कंजेस्टेड इलाकों में बहुत ज्यादा भयावह स्थिति में होती है। चूंकि बाबा की गाड़ी यहां से निकलनी थी, उनके दर्शन करने के लिए यहां हजारों की संख्या में लोग सड़क पर खड़े थे। सड़क ऊंची है, खेत लगभग 5 से 6 फीट नीचा है और इसी तरीके से लगभग 100 मीटर दूर तक भीड़ थी। संख्या बताई जा रही है कि अनुमति 20,000 लोगों की ली गई थी, यहां पहुंचे 50,000, ये प्रशासन कह रहा है, जबकि यहां के स्थानीय लोग 1 लाख लोग बता रहे हैं। अगर देखा जाए तो 1 लाख लोगों के लिए 2,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती कम से कम होनी चाहिए, लेकिन यहां पुलिस की तैनाती नहीं थी, कोई क्राउड मैनेजमेंट नहीं था, क्योंकि जहां 50,000 से 1 लाख लोग इकट्ठा हों तो वहां लोग आएंगे कैसे, निकलेंगे कैसे, उसके लिए बिल्कुल सबसे बड़ी बात यही है कि एग्जिट को लेकर के जो तैयारियां होती हैं, निकलने के लिए जो तैयारियां होती हैं, क्योंकि सत्संग खत्म होने के बाद हर कोई जल्दबाजी में अपने घर की तरफ जाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात जो बाबा के निकलने के बाद उनके कदमों की धूल ले लेने की जो दौड़ मची, उनको छू लेने, उनको देख लेने, उनके दर्शन कर लेने की, और उसमें 116 लोगों की जानें चली गई। लेकिन बाबा कहां हैं, अभी कोई खबर नहीं। हालांकि बताया जा रहा है कि वो अपने आश्रम में मौजूद हैं। सलमान मंसूरी इस वक्त मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान, आप आश्रम तक पहुंचे थे, आपके पास क्या अपडेट है? आज क्या बाबा कोई मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं? कोई बात आपको वहां से अब तक पता चली? जी, मैं आपको बता दूं कि कल हाथरस का जो मामला था उसके बाद बताया जा रहा है कि बाबा वहां से सीधे बिछमा क्षेत्र के ग्रामकुटी आश्रम है उनका, वहां पहुंचे थे। लगभग 2 से 3 बजे यहाँ पहुंचे हैं, जहां बाबा को लोगों ने आते तो देखा है, लेकिन बाबा को यहाँ से किसी ने जाते नहीं देखा है। बताया जा रहा है कि जो उनकी जब अनुयायियों से बात की गई, उनके भक्तों से जब बात की गई, तो उन्होंने बताया कि बाबा अंदर ही है। लेकिन तब से ना तो किसी को पुलिस प्रशासन की ओर से बाहर आने दिया जा रहा है, ना ही अंदर जाने दिया जा रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा है। पूरी रात यहाँ गुजर गई है, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा, लेकिन किसी का भी यहाँ बताया जा रहा है कि बाबा ने किसी को यहाँ से जाता नहीं देखा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाबा को जब लोगों ने जाते तो देखा है, लेकिन वहां से आते नहीं देखा, तो बाबा गए तो गए कहाँ? ये मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से कुछ दिखाना चाहूंगा कि ये बाबा का ये आश्रम है जहां मैं खड़ा हूँ। ये मौके का ये है, यहाँ बाबा करीब 2 से 3 बजे के समय आए थे और ये देखिए तैयारी किस तरीके से की गई है बाबा के स्वागत के लिए। यहाँ स्वागतम है, यहाँ से बाबा पूरी तरीके से, ये पूरा बड़ी जगह में बाबा का आश्रम है जो फैला हुआ है। लगातार यहाँ पुलिस बल भी, देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। और यहाँ से बाबा अपने आश्रम में आए थे और उसके बाद से आश्रम के अंदर ही है, जो बताया जा रहा है कि आश्रम के अंदर ही है। उसके बाद बाहर नजर नहीं आए हैं किसी को भी, और जो भी उनके अनुयायी। सलमान मंसूरी, जरा ये भी बताइए कि भाई बाबा को खबर तो मिल गई होगी कि जहां वो सत्संग करके जहां से आए हैं वहां भगदड़ हुई और 116 लोगों की जान चली गई। क्या उनकी तरफ से कोई संदेश, कोई पैगाम
उनके अनुयायियों ने आप तक पहुंचाया कि वो अपने भक्तों के लिए कोई पैगाम उनका आया क्या? जी, सबसे बड़ी बात यही है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जब हम लोगों ने प्रयास किया आश्रम के अंदर जाने का, लेकिन वहाँ जो आश्रम में अनुयायी है उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ना ही कैमरा चलाने दिया जा रहा है और ना ही अभी तक बाबा ने प्रयास किया है, जब मीडिया से बात की जाए या पुलिस से बात की जाए, अभी तक बाबा की तरफ से ना तो कोई स्टेटमेंट आया है और ना बाबा ने प्रयास किया है बात करने का। सलमान, जो अभी सुबह जो है पुलिस की टीम जो वहाँ इलाके के एसएचओ हैं, क्या वो वहाँ पहुंचे? क्या कोई और टीम वहाँ पहुंची है बाबा की तलाश करने के लिए? जी, लगातार यहाँ 2 थानों के फोर्स मौजूद है। रात में 2 क्षेत्राधिकारी करीब 30 से 40 पुलिस बल के साथ आए थे। उन्होंने आश्रम का निरीक्षण भी किया था, उसके बाद चले गए। लेकिन लगातार रात से ही यहाँ पुलिस बल तैनात है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ जो भी लोग जैसे आश्रम से निकल रहे हैं, उनको पुलिस प्रशासन एक तरह से कह सकते हैं कि नजरबंद कर दिया पुलिस प्रशासन ने। आश्रम से बाहर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरा तरीके से आश्रम में जो भी अनुयायी है, उनको अंदर एक तरीके से नजरबंद कर दिया है। सलमान, आसपास के जो गांव के लोग हैं जहां पर ये आश्रम है, उनमें से कुछ लोगों से आप किसी की बातचीत अगर हो सकी हो तो वो क्या बता रहे हैं बाबा के बारे में? जी, मैंने बिल्कुल प्रयास किया यहाँ, लेकिन जिस तरीके का यहाँ माहौल है, जो पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, कहीं ना कहीं आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ तक नहीं पहुंच सके हैं। और हालांकि जो बाबा के अनुयायी थे, उनसे जब बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने साफ तौर से साफ होगी कि आखिर बाबा कहां हैं और वो कब तक पुलिस के सामने आएंगे और पुलिस आगे क्या जांच किस तरीके से आगे बढ़ती। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान और पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए आखिर कैसे हुआ हाथरस में हादसा, पूरी डिटेल आपको बताएंगे।